उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति को याद करने का आसान तरीका। इजी वे टू रिमेंबर द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आज हम सीखेंगे कि इस कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट रखने के बाद किन किन पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और उसकी इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी। तो ये तो कॉनकेव वाले से ज़्यादा इजी है। इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन होती है। एक पोजीशन होती है इन्फिनेटिव, अनंत, और दूसरी पोजीशन होती है अनंत के अतिरिक्त कहीं भी, एनीवेयर। तो ये दूसरी पोजीशन हो गई एनीवेयर। दो ही पोजीशन है। तो इसका मैंने एक टेबल बना रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति, पहली पोजीशन होगी इन्फिनेटिव, दूसरी होगी अदर देन इन्फिनेटिव। कोई पहला दूसरा इसमें क्रम नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया। अगर आप इसको अदर देन इन्फिनेटिव को पहले रखना चाहें और बाद में इन्फिनेटिव रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको कॉनकेव मिरर से समझाया था, यानी अवतल दर्पण से समझाया था, तो ये बात आपको याद करने के लिए बोला था कि जब भी वस्तु या ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे रखा जाएगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। तो यहाँ भी वही नियम, वही रूल लागू होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। तो ये इन्फिनेटिव है, इसका इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होगा। अब दूसरी जो पोजीशन आती है वो है एनीवेयर। तो अब दूसरी पोजीशन में जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो बिटवीन P एंड F। अब बात आती है कि इसकी साइज़ क्या होगी। तो हमने उसमें रूल आपको बताया था कि जो भी चीज़ दूर होगी वो बड़ी होगी और जो पास बनेगी वो छोटी होगी, या जो पास रहेगी वो छोटी होगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इमेज उसका जो बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। तो इस वजह से ये वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि इमेज हमारा बहुत पास है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल साइज। अब बात आती है कि जब ऑब्जेक्ट एनीवेयर होगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो बनेगा पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ भी जो इमेज बनता है वो स्मॉल ही बनता है। नेचर की बात कर लें तो नेचर बहुत ही सिंपल है। इसका नेचर हमेशा इसका वर्चुअल होगा और अपराइट होगा, या इरेक्ट भी बोलते हैं। वर्चुअल जिसको आभासी कहा जाता है, और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें हमेशा इमेज जो होगा वो सीधा बनेगा। आइए इसी वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला या दर्पण का सूत्र और मैग्नीफिकेशन को भी देख लेते हैं। फिर इसका अगली वीडियो में मैं साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बताऊंगा कि चिन्ह परिपाटी किस तरीके से, किसका साइन क्या लिया जाता है। वो अगली वीडियो होगी मेरी कि एफ़ का साइन यानी फोकल लेंथ किस में ली जाएगी, वी को किस में लिया जाएगा, यू को किस में लिया जाएगा। चूँकि इस फार्मूले को यूज़ करना सबसे चैलेंजिंग होता है कि इसमें साइन कन्वेंशन बहुत माने रखता है। अगर आपने साइन को गड़बड़ किया तो फिर समझिए कि आपका कोई भी सॉल्यूशन सही नहीं आने वाला है। तो आइए पहले हम मिरर फार्मूले की बात कर लेते हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जैसा कि आप जानते हैं f जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर या फोकस दूरी होती है मिरर की, दर्पण की। v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यानी वस्तु की दर्पण से दूरी। इसी तरीके से मैग्नीफिकेशन कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना टाइम लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा या इक्वल बनेगा, उससे कंपेयर करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू -v/u और या m इज़ इक्वल टू I/o। हम देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड m है, तो हम एक और नया फार्मूला बना सकते हैं कि I/o बराबर -v/u, इन दोनों को। अब यहाँ ज़रूरी है कि I और O को मैं बता दूँ। देखिए, m जो है वो मैग्नीफिकेशन है, VU तो पहले से आपको मैंने ऊपर बता रखा है। I/O जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का साइज़ है। अब इसको आपकी किताब में H करके दे रखा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको O से लिखता हूँ, चूँकि O इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट।
और ये हाइट ऑफ इमेज है, इसको आपकी किताब में h डैश दे रखा होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार या साइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें।